कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, दूसरा जन्म नहीं होता मुसलमानों का। ये तुम्हारी गलतफहमी में है, गलतफहमी है तुम्हारी कि मुसलमान का दोबारा जन्म नहीं होता। सबका जन्म होता है, सब बार बार आते हैं गर्भ में। मैंने पिछली बार सवाल किया था कि अगर कोई छोटा सा बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता है और वो 1-2 महीने में मर जाता है, तो बताओ उसका कहाँ लेखा जाएगा, जब उसने कोई कर्म ही नहीं किया इन 2 महीनों में। ना स्वर्ग वाला कोई काम किया, ना नरक वाला किया, ना दोजक का किया, ना जन्नत का किया, तो वो कहाँ जाएगा? जब उसकी कब्र खुलेगी तो कहाँ जाएगा? जब कयामत का दिन आएगा तो कहाँ जाएगा वो? उसने तो कुछ भी ना किया, ना पाप किए ना पुण्य, आया दूध पिया चला गया। तो फिर ऐसा मुसलमान का जन्म क्यों दिया अल्लाह ने? ना वो कोई बंदगी कर पाया, ना वो कलमा पढ़ पाया, ना उसका खतना हुआ, ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना वो हिंदू हुआ, ना वो मुसलमान रहा, ना उसने राम राम किया, ना अल्लाह अल्लाह, ना वाहेगुरु, ना गॉड। फिर उसको पैदा करके भेजा ही क्यों था यहाँ पे, जब वो बेचारा सजदा ही ना कर पाया? तो इस गलतफहमी में मत रहना। सबका आना जाना लगा रहता है। यहाँ से मुक्त वही होता है जिसको अल्लाह का दीदार हो जाता है, जो अल्लाह को समझ जाता है, जो खुदा को पा लेता है। उसके अलावा सबका नंबर लगेगा। हाँ, जो मुसलमीन हो गया, जो मुसल्लम, जिसने ईमान ले लिया, उसका, जिसने शब्द की साधना शुरू कर दी, वो दोबारा नहीं आएगा। शब्द की साधना करने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। ये टोपी पहनना और कुर्ता पजामा टखने से ऊपर कर लेना, ये मुसलमान नहीं है। ये तो एक वर्दी है, ये तो एक वर्दी है केवल। ये वर्दी है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो वो है जिससे अल्लाह मिले। वर्दी से तुम रिझा सकते हो, वर्दी वर्दी से तुम ये शो कर सकते हो कि हाँ भाई मैं मुसलमान देखने में लग रहा हूं। लेकिन इबादत से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। और इबादत में ये नहीं देखा जाता कि तुमने क्या पहना है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। इबादत से असलियत को पाया जाता है, असल को पाया जाता है। और असल एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कह दो, चाहे उसे वाहिगुरु कह दो, चाहे उसे कुछ भी कह दो, तुम्हारी मौज है, जो मर्जी कह दो। पानी को जल कह दो, वाटर कह दो, तोय कह दो, वो तुम्हारी मौज है। लेकिन मुद्दा है असल को पाना। मुद्दा है नामों को छोड़ के पानी को पीना। अगर नाम ही जपते रह जाओगे तो कभी पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा असल को पकड़ो, इन लफ्जों को नहीं पकड़ना है। एक भजन में सुन रहा था, अब तो पाकिस्तान के जो गायक हैं, लगता है हमारे सत्संग सुनने लग गए हैं वो भी। बड़ा प्यारा भजन बनाया उन लोगों ने, आज तक नहीं बना पाए थे, अब बनाते हैं। बहुत प्यारा भजन है। पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। बड़ा प्यारा भजन है। मैं लिंक डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सुनना उसको। आज तक ये बात नहीं करी इन लोगों ने। पूरा हमारे सत्संग के ऊपर आधारित है वो भजन। अभी डाला है थोड़े दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कई भगत हैं जो हमारे सत्संग सुनते हैं, और वो लोग लिंक शेयर करते रहते हैं इधर उधर। लग गया होगा दोनों भाइयों के हाथ में। ये वही लोग हैं जो कबीर साहब से भी आगे कमाल को बता देते हैं कि कबीर साहब तो छोटे भगत हैं, बड़ा भगत कमाल है। क्योंकि इनको गलतफहमी हो गई है कि वो दोहा कमाल का है, कि चाकी चाकी क्या कहे, चाकी चाकी क्या करे किल्ली, ऐसे है ना दोहा। इन्होंने बनाया, बोला इन्होंने अपना। कबीर साहब को कहते हैं, वो तो कहते हैं चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। तो कमाल क्या कह रहा है,
आगे का। किल्ली के ऊपर जो भजन दोहा बोला है, तो इन लोग को गलत फहमी में है कि ये कमाल कबीर साहब से भी आगे का भगत हुआ है। ऐसा नहीं है। कमाल तो एक तरह से गुरुद्रोही हो गया था। पहली बात तो कमाल कबीर साहब का लड़का नहीं था, मुंह बोला था वो। चाकी चाकी सब कहें किल्ली कहे ना कोई, जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बाका होए। ये दोहा ये सोचते हैं कि ये कमाल का दोहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोहा भी कबीर साहब का ही है। और कमाल जो था वो भ्रष्ट हो गया था, पथभ्रष्ट हो गया था वो। तो कबीर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था फिर। कमाल कौन था? एक आदमी था, बच्चा था एक, जो कोढ़ की वजह से बहुत परेशान हो गया था। उसने डूब के आत्महत्या कर ली थी, पानी में छलांग मार दी थी। तो शेख तकी ने जब कबीर साहब की परीक्षा लेनी चाहिए तो कबीर साहब ने उस बच्चे को, क्योंकि सामने लाश तैरती जा रही थी, तो शेख तकी ने बोला कि अगर तू सच में अल्लाह का बंदा है तो इसको जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने वहां पे उस बच्चे को जिंदा किया था कि यह कबीर के बच्चे इधर आ। तो वो इधर आ गया तैरता हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मुझे जीवन दान दिया है, आप ही मेरे पिता हो। तो वहां पर वो पुत्र बना था। लेकिन माया सिर चढ़ के बोलती है तो काम खराब हो जाता है। वैसे ही कमाल के सिर पे माया चढ़ गई और वो पथभ्रष्ट हो गया। ये बात इन पाकिस्तान वाले सिंगर्स को शायद नहीं पता है, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाएं और दोबारा अपने किसी भी भजन में ये ना बोलें कि कबीर साहब से आगे कमाल है। कमाल तो पैर की धूल भी नहीं है उनके। तो मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपने भजनों में सुधार करें। इस बात को आप बिल्कुल ना बोलें कि कबीर साहब से आगे कमाल है। आपको भी कबीर साहब की महिमा नहीं पता।